हाँ ठीक है। तुम लोग को कुछ क्लास वाला याद है कि पिछला क्लास में क्या पढ़ाए थे? हाँ, ब्लड में मतलब ब्लड तो पढ़ा रहे थे, ब्लड में क्या क्या बता दिए थे ये बताओ। ब्लड में तुम लोग को चलो है ना, रक्त में तुम लोग को पढ़ाए थे ना, रक्त। अभी हम देख लेते हैं कि रक्त में तुम लोग को क्या क्या पढ़ाए थे। भाई हमको याद कराना, ठीक है, क्योंकि कहाँ तक पढ़ाए थे बताएगा तब ना। लुक, हाँ ये था तुम्हारा लिक्विड फॉर्म, क्या था इसको क्या बोलते थे? प्लाज्मा, ठीक है। और ये था हमारा सॉलिड, क्या था? सॉलिड, इसको क्या बोलते थे? रुधिराणु, ठीक है, रुधिराणु, रुधिराणु, ठीक है। लिक्विड वाला प्लाज्मा वाला पार्ट में तुमको पढ़ाते कि 90% क्या रहता है? पानी। 10% क्या रहता है? प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन रहता है? तो तुमको पता, हाँ, एंटीबॉडी, ठीक है। ये पार्ट पढ़ाए थे, लिक्विड वाला पार्ट है ना। इसमें से प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन के बारे में तुम लोग को नहीं पढ़ाए थे, है ना। बोले थे कि जब हम इसका यूज होगा प्लेटलेट से बताएंगे तो वह बता देंगे, है ना। तो आज इस सबको हम लोग बढ़िया से पोस्टमार्टम करेंगे। देखो हम हमेशा बताते हैं कि जो चीज पढ़ाएंगे, आज भी का क्लास देख लेना, जो पढ़ा देंगे तुमको, ठीक है, वो स्पीड इल्यूशन से नहीं मिलेगा, ठीक है। अरे यहाँ से अगर तुम पढ़ लेगा ना तो गारंटी है क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और स्पीड इल्यूशन से क्या होगा ना कि तुम पढ़ के जाओगे एग्जाम में, ठीक है, तो तुम लगेगा कि हम जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन ना हल्का सा अंतर कर देगा, हल्का सा डाइवर्ट कर देगा और तुम लोग कंफ्यूज आ जाएगा। ई वाला नहीं पढ़े थे, इतना तक तो पढ़वे किए थे, लेकिन ई कहाँ था, समझ में आ रहा है ना। तो क्लास को बार बार कहते हैं कि जितना चीज़ खास करके बोर्ड पर लिखते हैं ना, वो चीज़ को बहुत बढ़िया से देखना है, ठीक है। और जो चीज़ बोलते हैं वो कहानी सुनना, क्यों? क्योंकि कहानी जो हमारा होता है वो तुम्हारा सिलेबस के इर्द गिर्द ही भटकता है। हाँ, छोटा मोटा हंसी मजाक ये सब चीज़ अलग चीज़ है, क्योंकि हमारा मानना है कि स्टडी एज वेल एज एंटरटेनमेंट बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। लेकिन कभी भी स्टडी के ऊपर इंटरटेनमेंट भारी ना पड़ जाए, इस बात का हमेशा तुम लोग को ख्याल रखना है, समझ में आ रहा है ना। इंटरटेनमेंट पे स्टडी भारी पड़ेगा तो तुम्हारे लिए कोई दिक्कत का बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारा अभी का मेन उद्देश्य है पढ़ाई करना। इंटरटेनमेंट तो हम अपना दिमाग को थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए करते हैं कि पढ़ते पढ़ते चलो बोर फील हो गए तो कुछ थोड़ा सा इंटरटेन कर लें। तो यही चीज़ है कि इंटरटेनमेंट को भी साथ लेके चलना है, लेकिन उतना नहीं जिससे कि हमारा सिलेबस और हमारा करियर पे असर पड़ जाए, है ना। इंटरटेनमेंट इतना ना करो कि तेरा जिंदगी का ही मजाक बन जाए, ठीक है। तो वो चीज़ देखना, पढ़ाई में थोड़ा मोड़ा मनोरंजन जरूरी है, हंसी मजाक जरूरी है, नहीं तो हम लोग आबर बाबर झाबर में तो सब सूत जाता है ना, समझ रहा है ना। आबर बाबर झाबर में सबको नींद आता है, ध्यान रखना। हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में? रुधिराणु के बारे में। रुधिराणु का तुमको 3 पार्ट में हम तोड़ के बता रहे थे। एक बताए थे आरबीसी के बारे में, ठीक है, एक बताए थे डब्ल्यूबीसी के बारे में, एक बताए थे प्लेटलेट्स के बारे में। क्या बताए थे? प्लेटलेट्स के बारे में, प्लेटलेट्स, ठीक है। हाँ, आगे समझो। आरबीसी के बारे में तुमको कंप्लीट कहानी सुनाए कि नहीं सुना है? मेरे तक आवाज पहुंचाओ। अरे सुनाए हैं? देखो कितना देखा, मतलब इतना गंदा बकलोल है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्लास से बाहर भेज देंगे, बोलो तुमको समझा रहे हैं। हमको ही सही गलत का मतलब सही बात है, पढ़ाए हैं मतलब सही बात है। हाँ, मार्कना ना गजनी ना, ध्यान रखो। आरबीसी के बारे में तुमको, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? राइट ब्लड सेल होता है ना। इसका जीवन काल कितना होता है? इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। क्या नाम है? जीवन काल 120 दिन, वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट, ठीक है। साइट होता है कि साइड होता है, चलो जो भी है, एरिथ्रो। हाँ कोई दिक्कत नहीं, स्पेलिंग तुम लोग देखना, एरिथ्रोसाइट। इसका नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट, ठीक है। इसका नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। क्या नाम है? थ्रोम्बो, ठीक है। हम लिख देते हैं ना, तुम लोग को पढ़ने में दिक्कत नहीं, थ्रोम्बोसाइट,
कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये सबका साइंटिफिक नेम है, क्या है, साइंटिफिक नेम है। ये थ्रोम्बोसाइट वगैरह क्या होता है ये तुम लोग को अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में तुम लोग को कंप्लीट बता दिए, ठीक है। आरबीसी के बारे में बताएं कि आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में ही आयरन पाया जाता है, जिस कारण खून का रंग क्या होता है, लाल होता है ना, किसके कारण, हीमोग्लोबिन या आयरन, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले आयरन के कारण ही ब्लड का रंग क्या होता है, लाल होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन ही एक ऐसा पार्ट है खून का जो ऑक्सीजन का पहचान करता है, क्या करता है, ऑक्सीजन का पहचान करता है और ऑक्सीजन को लेके जाता है शरीर के अन्य पार्ट तक, समझ में आया, कौन लेके जाता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। अगर तुम्हारे शरीर में आयरन का कमी हो गया, हीमोग्लोबिन का कमी हो गया, या अगर होलसेल में बात करें तो खून का कमी हो गया, तो तुमको अनेमिया रोग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनेमिया रोग, समझ में आ रहा है ना। तुमसे खड़े खड़े सवाल पूछता है कि अनेमिया रोग होने का मुख्य कारण क्या है, तो खून की कमी, लेकिन अगर कोई खखोरने वाला रहेगा तो खून उसमें ऑप्शन नहीं दे देगा, सीधा देगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ऐसा एग्जाम्पल देगा, समझ में आ रहा है। तो आरबीसी में ना हीमोग्लोबिन होता है जी, हाँ, तो हम ऑप्शन किसको लेके जाएंगे, लेकिन होलसेल में अगर खून दे दिया तब खून देखो एकदम मेरे साथ जोश में बरकरार हो सब अगर होलसेल में अगर खूने दे दिया ऑप्शन में तो खून की कमी से ही अनेमिया मार देंगे, ठीक है। और इसके बाद तुमको बताया था कि ये क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है और CO2 को भी लेके जाता है वापस कहां पे, एल्वियोली में, और वहां हम लोग श्वसन प्रक्रिया के थ्रू CO2 को बाहर फेंकते हैं और ऑक्सीजन को हम लोग अंदर लेते हैं। हम लोग ऑक्सीजन को अंदर नहीं लेते हैं, हम लोग 78% नाइट्रोजन लेते हैं, 21% ऑक्सीजन लेते हैं और 0.02% के आसपास हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, समझ में आ रहा। लेकिन जो एल्वियोली में हमारा ब्लड रहता है ना, उसमें रहता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का इश्क किसके साथ है, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, वो पहला प्यार है, कार्बन मोनोऑक्साइड पहला प्यार, ठीक है। वो कहानी सुना दें, क्या कहा है पहला प्यार वाला, देखो हीमोग्लोबिन का जो इश्क होता है जिसमें से वो मजबूरी जिसको हम शादी कहते हैं वो होता है ऑक्सीजन, लेकिन उसका पहला प्यार रहता है कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड। पहला प्यार इन द सेंस कहने का मतलब है कि अगर कोयला उला जला के रूम में तुमको सुता दिया तो एकदम बढ़िया से उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाएगा, है ना। और जैसे तुम सांस लिया कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगा, तो क्या करेगा हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन को इधर छोड़ देगा, अब बढ़िया से अपना पहला प्यार का हाथ पकड़ के चल जाएगा घूमने, चलो हमारा ससुराल घुमाते तुम्हें, बढ़िया से जाकर घुमाएगा। अब हमको एनर्जी और ऊर्जा बनाने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑक्सीजन की जगह पे क्या पहुंच जाएगा, पहला प्यार कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या ऊर्जा बनेगा, ऊर्जा नहीं बनेगा, तो तुम्हारे अंदर चक्कर, कमजोरी, नींद सब आएगा, धीरे धीरे तुम बेहोश होगा और ऐसा बेहोश होगा फिर जिंदगी में कभी उठ नहीं पाएगा, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड को घुटन वाला गैस भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि वो अंदर पहुंच जाएगा तो ऊर्जा नहीं बनेगा, घुट घुट के तुम मर जाओगे, इसीलिए घुटन वाला गैस किसको कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को कहते हैं, समझ में आ रहा है। तो ऑक्सीजन और O2 का परिवहन भी कौन करता है, मतलब ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन कौन करता है, आरबीसी करता है। हीमोग्लोबिन किस में रहता है, आरबीसी में रहता है। इसका जीवन काल कितना दिन तक रहता है, 120 दिन। चलो डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ाए थे ना, इसका वैज्ञानिक नाम कितना है, क्या है, इसका जीवन काल 3 से 4 दिन तक, कितना दिन तक, 3 से 4 दिन। इसके अंदर 2 चीज पढ़ाए थे कल तुमको, क्या क्या पढ़ाए थे, और जोर से बोलो, लिम्फोसाइड और मोनोसाइड, ध्यान रखना, लिम्फोसाइड और साइड जो भी हुआ, और मोनोसाइड पढ़ाए थे, हाँ, मोनोसाइड, बस समझो एक चीज, हाँ बता देंगे, टेंशन मत लो, तुम हो खखोरन सिंह, तुम कितना पढ़ाएंगे तुम वही करेगा, एक बार से बता दीजिए। इसको गधा को डाउट नहीं पूछता, इस सोचता ना 5 बार बताएंगे तो हमको लर्न हो जाएगा, इसलिए 5 बार पूछता है हमसे, ध्यान रखो। देखो एंटीबॉडी जब तुमको पढ़ा रहे थे तो इस पार्ट में हम एंटीबॉडी का डिस्कशन कर दिए, ठीक है। ये दोनों का डिस्कशन नहीं किया, ये चिल्ला के बोल रहे करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। एंटीबॉडी जब पढ़ा रहे थे तो तुमको बताए थे कि बीमारी को घेरने का काम कौन करता है, एंटीबॉडी करता है, समझ में आ रहा है ना। हमारे शरीर में अगर कोई बाहरी एलिमेंट एंट्री मारता है उसको घेरने का काम कौन करता है, एंटीबॉडी, और उसको कूचने का काम कौन करता है, आप क्रेडिट कौन लेता है, मोनोसाइड के बारे में। यही जोश चाहिए हमको जो तुम लोग अभी दिखाया, ठीक है। तो मोनोसाइड क्या है, यहाँ पे नेता आदमी है, क्या है, नेता आदमी। जैसे एंटीबॉडी घेरा बीमारी को,
कूचा कौन, लिम्फोसाइट। एकदम चढ़ाता है बढ़िया से, नेता लोग देखता ना बढ़िया से जात पात धर्म के नाम पे चढ़ा देता है, मारो मारो मारो, अब वही जाके फिर बाद में थाना मैनेजर कराता है तुम्हारा सिंपैथी लेने के लिए, है ना, तब आप वोटवा तुम उसी को देगा, है कि नहीं। ये बढ़िया से चढ़ाता है इसको, किसको, लिम्फोसाइट, मारो और मारो और मारो, नाक का कुछ दो, नाक नाक देखो खून नहीं बहा अभी तक, नाक में कुछ बा देता है कौन, मोनोसाइट, बढ़िया से थकुचवा दिया। और उसके बाद जैसे ही मार उड़ के आराम करने के लिए खड़ा कर गया, ये बढ़िया से व्हाइट टाइट कुर्ता पहन के आया कौन, मोनोसाइट, और उसको एकदम पकड़ा, अब पूरा शरीर में घुमाता है उसको, समझ में आ रहा है, और जितना कोशिका है सबको उठाता है, चाचा देखो मार लिया, घुस लो अंदर, दिलियो थकूच, समझ में आ रहा है, कौन बोलता है, मोनोसाइट, बढ़िया से सबको दिखाता है, मोहल्ला में पूरा खौफ, जब कहता तुम सीधे, जब तक तेरा मोनो चाचा जिंदा है तुम लोग के ऊपर कोई आंच नहीं आने देगा, देखो आया था लूटने के लिए, बढ़िया से लूट दिया ना, बढ़िया से घुसाता है। अब समाज में भी इसका, समाज में कोशिका का समाज में भी लगता है कि नहीं कितना बढ़िया मोनो चचा है हमारा, है? जब तक मोनोसाइट चचा हमारा रहेगा जिंदा तब तक कोई बाहरी आक्रमण होगा नहीं, क्या है आएगा तो मोनो चचा एकदम खड़े चिपा जाएगा, क्या है मोनो चचा करके दिखा दिया, मतलब मोनोसाइट क्या किया, जो एलिमेंट को कुछ गया था लिम्फोसाइट, उसको बढ़िया से पहले सबको दिखाया, मोहल्ला में घुमा घुमा के, समझा, सबको गली गली घुमा के दिखाया, और लास्ट में बीच चौराहे पर लिया चिवा के खा गया, कहने का मतलब है उसको दफना दिया, समझ में आ रहा है। तो बीमारी का घेरने का काम कौन करता है, एंटीबॉडी, कुचियाने का काम कौन करता है, अब गढ़ता कौन है, मतलब मारता ही है, और डिस्ट्रॉय कौन करता है, समझ में आ रहा है ना, फंक्शन समझ में आया। तो इसीलिए इसको हम नेतागिरी कहते हैं ना, बढ़िया से क्रेडिट लेता है घूम घूम के, मारता घेरता ही है, मारता ही है, क्रेडिट कौन लेके चल जाता है, हालांकि दफनाता लास्ट में यही है, ठीक है। तो जो भी बाहरी एलिमेंट होता है उसको दफनाने का काम कौन करता है, मोनोसाइट, ठीक है। बाहरी बीमारी से हमारे शरीर का प्रतिरक्षा कौन करता है, तो ल्यूकोसाइट करता है, समझ में आ रहा है, कौन करता है, ल्यूकोसाइट, ये बढ़िया से घेर देता है, आई बढ़िया से कूच देता है, समझ में, ल्यूकोसाइट का ही पार्ट है लिम्फोसाइट जो कूचता है, और उसी का पार्ट क्या है, मोनोसाइट जो उसको दफनाता है। तो हम लोग होलसेल भाव में अगर पढ़ते हैं कि हमारे बॉडी में बाहरी बीमारी से प्रतिरक्षा कौन करता है, तो कौन करता है, ल्यूकोसाइट, समझ में आ रहा है। लेकिन एक बीमारी है, ठीक है, नाम क्या है, HIV, क्या नाम है, ह्यूमन इफिशियंसी, क्या नाम है, इम्यूनो वायरस, है ना। HIV का काम क्या होता है, ह्यूमन, अरे रुको ना बताएगा क्या, पूरा सुनो, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है, वो वायरस का नाम है HIV, समझ में आ रहा है ना, जिसका बीमारी होता है एड्स, क्या होता है, एड्स जो होता है ना वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है, डिफिशियंसी का मतलब होता है कोई चीज में कमी होने के कारण अगर कोई बीमारी हो रहा है तो उसको हम लोग डिफिशियंसी सिंड्रोम बोलते हैं, समझ में आ रहा है। कोई भी बीमारी जो जिसमें कमी आके होता हो उसको हम लोग डिफिशियंसी बोलते हैं, समझ में आ रहा है। तो एड्स बीमारी किसके कारण होता है, हाँ, HIV वायरस के कारण। और उसमें जो HIV वायरस होता है ना वो किसको प्रभावित करता है पता है, वो प्रभावित करता है हमारा लिम्फोसाइट को। किसको करता है, लिम्फोसाइट को। जैसे देखो अगर किसी को HIV है, समझ में आ रहा है, तो उसके अंदर लिम्फोसाइट का क्या होगा, जो पावर रहेगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और लिम्फोसाइट का काम है कि बाहर से अगर कोई बीमारी आया उसको मारेगा दौड़ा दौड़ा के, समझ में आया। अब तुम्हारा गली में तुम कुत्ता पाल के रखो कि कोई भी चोर आएगा, भाई यहाँ पे हम कुत्ता का एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं ताकि तुम समझ लो, समझ ये नहीं समझना कि लिम्फोसाइट कुत्ता है, ठीक है, हम उसके परिप्रेक्ष्य में तुमको समझाना चाह रहे हैं। अगर तुम्हारे मोहल्ले में अगर तुम एक कुत्ते को पालते हो तो इसलिए पालते हो ना कि कोई भी बाहरी चोर चकेट जानवर उनवर एंट्री मारे तो आवाज लगाइए, आवाज लगाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, जागेंगे, मारेंगे, दौड़ाएंगे, है ना। अगर कुत्ते मर गया तब कोई आएगा जाएगा पता चलेगा, पॉसिबल नहीं है ना। तो ये लिम्फोसाइट अगर मर गया, अगर ये घेरियो को रख लेगा एंटीबॉडी या बीमारिया को, लेकिन वहां कोई मारने वाला है, हाँ, कोई मारने वाला नहीं है। जब नहीं मारेगा वो बीमारी थोड़ा पूरा शरीर में फैल जाएगा, क्या होगा, पूरा शरीर में फैल जाएगा, जिस कारण तुम्हारा इलाज होना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो लिम्फोसाइट होता है ना यही प्रतिरक्षा करता है अन्य बीमारियों से, समझ में आया। और जब यही नहीं रहेगा तो बढ़िया से एड्स क्या करता है, क्योंकि देखो बीमारी तो वायरस तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन लिम्फोसाइट को प्रभावित करता है HIV। क्या करता है, HIV, समझ में आ रहा है। जब लिम्फोसाइट नहीं रहेगा और किसी को अगर एड्स हो गया उस कारण, तो समझ जाओ कि उसका लाइलाज है, उसका कोई इलाज नहीं है, समझ में आया। इसीलिए उसका प्रिकॉशन मेंटेन करने के लिए बोलता है, ठीक है। देखो एड्स वगैरह जो फैलता है ना वो हमारे ब्लड के कारण होता है। क्या होता है, 3 चीज से हमारा एड्स फैलने का पॉसिबिलिटी होता है। एक स्पर्म चेंजिंग से होता है, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को एड्स है तो उसका स्पर्म के कारण ट्रांसप्लांट हो सकता है वायरस, ट्रांसफर हो सकता है वायरस, समझ में आ रहा है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। महिला में भी अगर ओवम में अगर वायरस, मतलब महिला को अगर वायरस है तो उसका ओवम से फैल सकता है। तीसरा वायरस होता है कि खून का टच में आने से। क्या होता है, खून का टच, खून का टच इन द सेंस कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, किसी को अगर एड्स है और उसका ब्लड तुमरे में चढ़ा दिया तब वायरस घुस जाएगा। कहां घुस जाएगा, तुम्हारे अंदर भी घुस जाएगा। ओवम के थ्रू, स्पर्म के थ्रू और ब्लड के थ्रू ही एड्स फैलता है। किसी को अगर एड्स है उसके साथ अगर हम खाना खा लेंगे तो हमको एड्स नहीं फैलेगा।
टच कर लेंगे तो एड्स नहीं फैलेगा, समझ में आ रहा है। उसका खून के संपर्क में आएंगे, माने उसका खून और मेरा खून दोनों संपर्क में आएगा तभी क्या हो सकता है, एड्स फैलेगा, समझ में आ रहा है। जैसे ये खून और संपर्क कैसे हो सकता है, तो अगर तुम कहीं सैलून में जाते हो दाढ़ी बनाने के लिए, जाते हो ना, अब वो एकदम बढ़िया से रगड़ रगड़ के किसी को बनाया, संजोग से तुम्हारे बनाने से पहले वाला, भगवान ना करे लाइफ में किसी को ऐसा चीज हो, लेकिन तुमको समझाने के लिए बता रहे हैं कि जिस रेजर से वो अगला का दाढ़ी बनाया, हो सकता है वो HIV पॉजिटिव हो, क्या हो, HIV पॉजिटिव हो, ठीक है। अब उसका कहीं कट जाता हो, अब दुर्भाग्य से किसी और का बना रहा हो, उसका भी कट जाता हो, तो दोनों का ब्लड आता है संपर्क में, क्या होता है, संपर्क में, उसका वाला बरसबा इसमें भी एंट्री मार देगा, तो ऐसे भी HIV फैलता है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। हाँ, तो HIV में क्या प्रभावित हो जाता है, हमारा लिम्फोसाइट प्रभावित हो जाता है, समझ में आया, कोई दिक्कत। अब जब लिम्फोसाइट नहीं रहेगा तो हमारे शरीर को प्रतिरक्षा कर पाएगा, नहीं करेगा। इसीलिए अब एड्स होता है ना, तो आदमी ये नहीं कि एड्स के कारण मर गया, उसके अंदर अन्य अन्य प्रकार का बीमारी एकदम हावी हो जाता है और शरीर में पूरा जहर घुल जाता है, जिस कारण वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाता। उसका अगर वो घाव हो गया ना पैरवा में, तो समझो कि उगर सुगर तुगर सब उसको हो जाएगा, घाव भी जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा, समझ में आ रहा, जिस कारण वो घाव से पैर पक जाएगा, पूरा पैर काटना पड़ेगा, उससे और आगे बढ़ेगा, कैंसर हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, समझ में आ रहा। इन्हें कि एड्स हुआ और नॉर्मली से मर गया। एड्स शरीर में, तो एड्स का पहचान बेसिकली 2-3 महीना बाद होता है। अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो गया तो उसके अंदर सिम्टम्स भी जो दिखेगा ना 2-3 महीना के बाद दिखना शुरू होता है, तब तक एड्स पूरा शरीर में बढ़िया से फैल जाता है और उसका इलाज भी अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एड्स से हमारा शरीर को कौन रक्षा करता है, लिम्फोसाइट, समझ मैंने HIV वायरस किसको खत्म करता है, लिम्फोसाइट को सबसे पहले आएगा और लिम्फोसाइट को ही हुमच देगा, समझ में आया, कोई दिक्कत है। अब हम लोग पढ़ते हैं थ्रोम्बोसाइट के बारे में, क्या पढ़ते हैं, थ्रोम्बोसाइट, थोड़ा सा इसको बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है। नहीं, थ्रोम्बोसाइट से थोड़ा रोक देते हैं। थ्रोम्बोसाइट से पहले एक छोटा सा टॉपिक है लिम्फ, क्या है, लिम्फ, लिम्फ के बारे में पढ़ाते हैं। हिंदी में उसको लसिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लसिका, लिम्फ, समझ में आ रहा है। तो थोड़ा सा लिम्फा पढ़िए लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसको खोलेंगे बढ़िया से। अरे बकलोल हो क्या तुम, हम मिटाई भी नहीं करेंगे, जितना दिन पढ़ाओ फोटो पे खींचेगा। लिम्फ के बारे में, ठीक है। देखो इंग्लिश में LIMP लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिम्फ, ठीक है। हिंदी में लसिका, क्या लिखेंगे, लसिका, ठीक है। लसिका के बारे में पूछते हैं। देखो लसिका क्या होता है, तुम लोग को पढ़ाए थे जब हम बोन पढ़ा रहे थे ना, है ना, बोन मैरो के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो तुमको पढ़ाए थे कि लसिका एक होता है जिसका कलर क्या होता है, हल्का पीला होता है, क्या होता है, पीला होता है, समझ में आ रहा है। और वो जो पीला कलर का लसिका होता है वही हमारा हड्डी को क्या करता है, ताकत प्रदान करता है, ठीक है। हमारा हड्डी में जो ताकत होता है वो किसके कारण होता है, लिम्फ के कारण होता है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। लिम्फ जो होता है ना, वो छोटा छोटा लिम्फ ग्रंथि द्वारा, लिम्फ ग्लैंड होता है, क्या होता है, लिम्फ ग्लैंड होता है। जैसे बैंक होता है ना, मेन ब्रांच हो गया और उसके बाद छोटा छोटा CSP खुलाता है, उसी तरह हमारे हड्डी में ना पूरा CSP खोला हुआ है। CSP इन द सेंस कि लिम्फ का स्टोर करने के लिए एक क्या रहता है, ग्लैंड रहता है, जिसको हम लोग ग्रंथि कहते हैं, क्या कहते हैं, लिम्फ ग्रंथि, क्या बोलते हैं, लिम्फ ग्रंथि या लसिका ग्रंथि, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है बाबू। हाँ, कितना लंबा थोड़ा हाफ ही ले रहा, हमको खींच लेगा वहां का, कुछ करके लेता है रे, हाँ डकैत, ध्यान दो। अरे झुकनी कुमार इधर, कुर्सियां फिर छीन लेंगे नहीं तो हम आवरेज 25 में पदस्ते कर देंगे। कुर्सी ध्यान रखो, कुर्सी बचाना है ना, तो क्लास में एक्टिव रहो। देखो लिम्फ का जो काम होता है हमारे शरीर में, जो है ना, हमारा जो शरीर का हड्डी होता है, देखो हड्डी के अंदर किसका निर्माण होता है, खून का, क्या होता है, खून का, जिसको हम लोग बोन मैरो कहते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं, ठीक है। अस्थि के अंदर, अस्थि का मतलब हड्डी, अब मज्जा के अंदर उसमें जो मेम्ब्रेन रहता है ना, बोन मैरो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैरो। तो हड्डी के अंदर जो मैरो रहता है ना, उसी में क्या होता है, जालीनुमा संरचना, उसमें क्या बनता है, ब्लड बनता है, समझ में आ रहा है। लेकिन क्या लिम्फ भी अंदर बनता है, नहीं, लिम्फ जो होता है ना हड्डी का ऊपरी परत में बनता है, ऊपरी भाग में क्या बनता है, देखो खून बनता है हड्डी के अंदर और लिम्फ बनता है हड्डी के बाहर, समझ में आ रहा है। लिम्फ में जो होता है ना CO2 का मात्रा ज्यादा होता है, क्या होता है, CO2 का मात्रा ज्यादा होता है और O2 का मात्रा कम होता है। हालांकि इसका श्वसन से कोई क्रियाकलाप नहीं है, लेकिन लिम्फ जब बनता है उस समय का कहानी सुना रहे हैं कि उसमें CO2 ज्यादा रहता है और O2 कम रहता है। हालांकि हम लोग जब डिस्कशन करते हैं ब्लड के बारे में, तो उसमें अगर O2 है तभी खून शुद्ध कहलाएगा, क्या कहलाएगा, खून शुद्ध कहलाएगा। किसी से नहीं, जिससे सवाल पूछेंगे वही बताएगा। खून का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तुम बताओ। हाँ हाँ, जोर से बोलो, दिल में, हाँ गुड। खून का प्यूरिफिकेशन जिसको बोलते हैं, आगे होता है फिल्ट्रेशन। खून का फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, कौन बोला रे, किडनी,
हाँ ठीक है, बहुत ध्यान देना। देखो प्यूरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन में दोनों में अंतर है, ठीक है। एग्जाम में लड़का लोग बड़ी बढ़िया से कंफ्यूज करता है, बोलता है खून को शुद्ध कौन करता है, हचाक से किडनी मार देगा, है ना। लेकिन बढ़िया से ऑप्शन देखना, अगर फेफड़ा लिखा हुआ रहेगा तो खून वहीं पे शुद्ध होता है। क्या होता है, खून वहीं पे शुद्ध। जब तुमको फेफड़ा पढ़ा रहे थे, ब्रोंकोली, ब्रोंकोलियस, एल्वियोली, अरे पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए हैं, हाँ पढ़ाए है ना। तो वही एल्वियोली में खून रहता है, और जब हम सांस लेते हैं तो वो उसमें हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को खींचता है, और जैसे ऑक्सीजन मिला फुफ्फुस शिरा के थ्रू सीधा कहाँ जाएगा, हमारा अलिंद में जाएगा। कहाँ जाएगा, अलिंद में। तो देखो शिरा में बेसिकली अशुद्ध ब्लड का परिवहन होता है। क्या होता है, धमनी में किसमें होता है, अकबकाओ नहीं, ठीक है। हम लोग धमनी और शिरा का डिफिनेशन क्या पढ़ते हैं कि दिल से जो शरीर की ओर जाता है उसको धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं, वैसा नस जो दिल से शरीर की ओर जाती हो उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। सांप सूंघ गया तुम लोग को, सांप सूंघा हुआ है, हा? हम जो बोल रहे हैं कि जो नस दिल से शरीर की ओर जाता है उसको क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। और जो नस शरीर से दिल की ओर जाता है उसको क्या कहते हैं, शिरा कहते हैं। धमनी और शिरा में मेन चीज यही है कि दिल से शरीर की ओर जाने वाली नस को हम लोग धमनी कहते हैं, और शरीर से दिल की ओर जाने वाली नस को हम लोग शिरा कहते हैं। ये पढ़ा दिए हैं बहुत बढ़िया से, डायग्राम बना बना के पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं, आप समझो एक चीज। लेकिन एक शिरा और एक धमनी, देखो धमनी में बेसिकली दिल से जो ब्लड निकल के जाता है ना, हाँ वो शुद्ध ब्लड होता है जो हमारे शरीर में जाता है। अब जो शरीर की ओर से दिल में ब्लड जाता है, मतलब फेफड़ा तक जो पहुंचता है ना, वो हमारा अशुद्ध ब्लड होता है, ठीक है। तो दिल बेसिकली कौन सा ब्लड को पंप करता है, शुद्ध ब्लड। तो धमनी में कैसा ब्लड जाएगा, और शिरा में कैसा ब्लड जाएगा, अशुद्ध ब्लड। लेकिन एक गो धमनी और एक गो शिरा, ठीक है। उस शिरा का नाम है फुफ्फुस शिरा और धमनी का नाम है फुफ्फुस धमनी, ठीक है। यहाँ पर जो धमनी रहता है ऐसे करके निकला हुआ, ठीक है, उसका नाम है फुफ्फुस धमनी। क्या है, वो दिल से निकलता है और जाता है कहाँ, फेफड़ा में। लेकिन वो दिल से जो ब्लड वाले जाता है उसमें CO2 रहता है। क्या आता है, CO2। अब फेफड़ा तक ब्लड पहुंचाता है। अब यहाँ फेफड़ा से क्या होगा, वहां पे ऑक्सीजन मिलेगा और यहाँ से वो शिरा निकलेगा, फेफड़ा से जाएगा दिल की ओर, उसको कहता है फुफ्फुस शिरा। उसमें शुद्ध ब्लड रहता है। क्या होता है, शुद्ध ब्लड। तो तुम एक चीज ध्यान रखना, ये फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, ध्यान रखना। शिरा में कैसा ब्लड, लेकिन अगर नाम दे के पूछ दिया कि फुफ्फुस शिरा में कैसा, तब मारना शुद्ध। नाम दे के पूछ दिया कि फुफ्फुस धमनी में कैसा, तब मारना अशुद्ध। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना और यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि नहीं। इस चीज को हम बहुत बारीकी से ध्यान देना। लासिका के बारे में हम लोग समझा रहे थे कि लासिका जो होता है हड्डी का ऊपरी परत में बनता है। क्या बनता है, ऊपरी परत में। हमारे हड्डी में जो ताकत मिलता है ना, वो लसिका लिम्फ के कारण मिलता है। क्या होता है, लिम्फ। उसका कलर कैसा होता है, पीला होता है। समझ में आ रहा है, कैसा होता है कलर, पीला। लेकिन पोलियो नामक जो वायरस होता है ना, वो हमारा लिम्फे को प्रभावित करता है। क्या करता है, लिम्फ को एकदम तहस नहस करता है। लिम्फ का एकदम इज्जत लूट के उसको तार तार कर देता है। कौन, पोलियो नामक वायरस। समझ में आ रहा है, पोलियो वायरस के बारे में तुम लोग सुनता होगा। एकदम पोलियो बहुत बड़ा महामारी फैल गया था भारत में भी एक समय। समझ में आ रहा है, हम लोग अगर 80 का दशक का बात करते हैं तो पोलियो भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ठीक है, कब का दशक का बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो पोलियो वायरस होता था ना, जैसे तुम्हारा कोई भी शरीर का अंग ना अगर ऊपर गया तो उस शरीर का जितना भी लिम्फ है ना, उस सबको बर्बाद कर दिया। क्या कर देगा, सबको बर्बाद कर देगा। अब उस शरीर का तुम्हारा वो वाला हड्डी काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि लिम्फ हमारा हड्डी को ताकत देता है। अगर इसमें गाड़ी में अगर पेट्रोल नहीं रहेगा तो हम लोग चला पाएंगे, हाँ नहीं ना, उसको धकेल देंगे, हाँ धक्का देकर चला सकते हैं, लेकिन क्या स्टार्ट करके ले जा पाएंगे, नहीं। अगर इसमें लिम्फ नहीं रहेगा तो क्या ये हड्डियां वर्क करेगा, तो ऐसे हम हाथवा उठा कैसे रखेंगे, ऐसे उठा कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें खुद का कोई ताकत नहीं है, इसका पेट्रोल खत्म हो गया। तो लिम्फ हमारा हड्डी को ताकत देता है। और लिम्फ को कौन सा वायरस प्रभावित करता है, कौन सा वायरस करता है, पोलियो। ठीक है, ये पोलियो 80 का दशक में बहुत महामारी का रूप ले लिया था भारत में। समझ में आ रहा है। तो 1991 ईस्वी, डाट याद रखना, कब भारत में किसका सरकार था, PV नरसिम्हा राव का सरकार था। वो गए थे WHO का मीटिंग में भाग लेने के लिए UNO। कहाँ गए थे, ठीक है, UNO गए थे। UNO में क्या किए थे, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जानते हो ना, हाँ आगे होता है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हम बात किसका कर रहे हैं, WHO का बात कर रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें जब वो भाग लेने के लिए गए थे, क्यों, क्योंकि यहाँ भी पोलियो महामारी के रूप में फैला हुआ था और WHO के पास पोलियो को कंट्रोल करने के दवाई था। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, क्या था, पोलियो को कंट्रोल करने के लिए दवाई था। तो ये यहाँ से PV नरसिम्हा राव भी गए कि हो सकता है हमको भी थोड़ा बहुत दवाई मिल जाए, है ना, तो हम भी अपना देश में क्या करें, पोलियो को कंट्रोल कर लें।
जब ये गए थे वहाँ पे तो इनको समझो कि एक तरह से बेइज्जती का सामना करना पड़ा था, क्योंकि भारत उस समय बहुत ज़्यादा अमीर नहीं था। हम तुमको 1991 का अगर दौर सुनाते हैं तो एलपीजी लाया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। हाँ वही इंग्लिश में बोल रहे हैं, इंग्लिश में लिबरलाइजेशन होता है, उदारीकरण बोलो, निजीकरण बोलो, वैश्वीकरण बोलो, हमको हिंदियों आता है, इंग्लिशों आता है, भोजपुरियों में बोल देंगे, ठीक है? हैं मिलावटकरण है कि नहीं? मैंने समझो कि विदेशी व्यापार भी यहाँ, वैश्वीकरण का मतलब होता है कहीं भी जाके व्यापार वगैरह कर रहे, अब विदेशी कंपनी भी यहाँ के खोले। उदारीकरण का मतलब होता है, उदारी का मतलब उधार मांगना नहीं, उदारी का मतलब होता है कि मतलब काम में सुविधा मुहैया करवाना, मतलब लिबरल व्यक्ति समझते हो, जो बहुत शांत स्वभाव का व्यक्ति हो, ज़्यादा छटपटिया नहीं हो। समझ में आ रहा? ले लिया क्लास, स्टॉप कर दो इसको। उफ।